आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। इंतजामिया जम्मू कश्मीर में बिजली की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए कई इकदाम कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम कारीगरों की जिंदगियों को बदलने में एक कलीदी रोल करेगी अदा। मनोज सिन्हा का पश्मीना एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स की अवार्ड तकरीब से खिताब। जम्मू डिवीजन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 अफराद जाम बहक। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मौसमी सरमा के लिए पेशगी तैयारियों का लिया जायजा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूटी में बिजली की मौजूदा सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए इंतजामिया इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है ताकि यूटी के लोगों को मौसमी सरमा के दौरान कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस मौके पर एलजी ने जानकारी दी कि लद्दाख में 13 GW रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कायम किया जा रहा है, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्से भी इससे मुस्तफीद होंगे। जिन फीडर्स को 100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है, वहां न्यूनतम कटौती मिनिमम कर्टेलमेंट हो, और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर्ड फीडर है, जहां से पैसा मिल रहा है, वहां 24 घंटे बिजली अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी संदर्भ में 18 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की कैबिनेट हुई, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और मुख्य रूप से मैं वही आपको बताने के लिए आपको आज यहां आमंत्रित किया हूं। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। तो मुझे लगता है कि बिजली की स्थिति इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ जम्मू कश्मीर को ही मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में पश्मीना एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की अवार्ड तकरीब में शिरकत की। अवार्ड पाने वालों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने पश्मीना मसनूआत के फरोग में PEMA के बेपनाह ताउन की सराहना की। उन्होंने कहा कि PM विश्वकर्मा स्कीम, जिसमें हमारे कारीगरों और 18 शनाख्तशुदा तिजारतों में मसरूफ कारीगरों की जिंदगियों को बदल देगी। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नुमाइश के दौरान स्टॉलों और दुकानों की तादाद में इजाफे को भी यकीनी बनाएगी ताकि उन्हें मार्केटिंग के बेहतर मौके और आलमी मार्केट तक रसाई फराहम की जा सके। जम्मू डिवीजन में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 अफराद जाम बहक हुए। तफसीलात के मुताबिक जजर कोटली इलाके में 4 लोग उस वक्त मारे गए जब एक ट्रक जिसमें लोग सवार थे ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पुल के डिवाइडर के साथ जा टकराया। इस हादसे के सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरा हादसा किश्तवाड़ में उस वक्त पेश आया जब एक आल्टो कार कंदनी किश्तवाड़ के करीब सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। इस कार में 3 अफराद सवार थे जो मौके पर ही जाम बहक हुए। इनकी शिनाख्त सरोर के मदन लाल, बड़ानो ठाटरी के राकेश कुमार और गंढू के ध्यान सिंह के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस हादसे की तस्दीक करते हुए एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। नशा मुक्त और खुशहाल व बेमिसाल गांदरबल के उन्वान से आज मानसबल पार्क में रोजगार फराहम किए जाने से मुत्तलिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों पर रोजगार से मुत्तलिक जानकारी हासिल करके मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करने पर जोर दिया गया। इससे पहले मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन नौजद अशफाक और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्याम बेर भी मौजूद थे। रोजगार मेले में काफी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग में मौसमी सरमा के लिए पेशगी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों और सिविल महकमों के डिविजनल हेड्स पर जोर दिया कि वो सरमा में बर्फबारी के दौरान सड़क राबतों की बहाली और लाइन डिपार्टमेंटों की खिदमात को तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कभी कभार शदीद बर्फबारी की वजह से पैदा होने वाले बहरानों से मौसमी सरमा की पेशगी तैयारी नागुजीर है। उन्होंने सड़कों पर से बर्फ हटाने
के लिए मशीनों को काम पर लगाने और बर्फ हटाने के मंसूबे की मौसर अमल आवरी के लिए वर्कशॉपों के चालू रखने की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग में बताया गया कि मुख्तलिफ इलाकों में 67 बस्तियों को छोड़कर बाकी तमाम बस्तियों को सड़कों के जरिए जोड़ा गया है। सूबाई कमिश्नर ने जेड मोड को इस साल दिसंबर के आखिर तक खोले जाने और अप्रोच रोड की तरक्की के लिए अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने KPDCL को हिदायत दी कि बिजली के कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल की जानी चाहिए और हर जिले में खराब पड़े ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए हर जिले में इजाफी वर्कशॉप कायम किए जाने चाहिए। इसी दौरान सूबाई कमिश्नर ने आज किचन गार्डन, इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर और वेजिटेबल मार्केट लाल मंडी श्रीनगर का भी दौरा किया। उन्होंने वहां रबी सब्जियों के बीजों की फरोख्त का आगाज किया। कमिश्नर मौसूफ ने इस मौके पर मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना किया जहां उन्हें मुतल्लिका अफसरों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने डिविजनल कमिश्नर को खत्ते में मजमूई ज़रई मंजरनामे के बारे में जानकारी दी। जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी और सिक्किम सोरा के दरमियान आज एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसमें सिक्किम सोरा में HIV के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोगों की HIV वायरल लोड टेस्टिंग मुफ्त की जाएगी। इस वक्त PL HIV के नमूनों को वायरल लोड टेस्टिंग के लिए चंडीगढ़ भेज दिया जाता है। सिक्किम सोरा में इस इन हाउस टेस्टिंग से हतमी नतीजे की रिपोर्टिंग में अब कम वक्त लगेगा, जिससे मुआलिजों को HIV के मरीजों को बर वक्त इलाज करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही मफाहमत नामे पर दस्तखत चंद दिन पहले GMC जम्मू और JK ACS के दरमियान किए गए थे। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल की इंतजामिया, अमले और मकामी लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने उन्हें अस्पताल की चंद खामियों के बारे में आगाह किया। मेंबर मौसूफ ने इस मौके पर सभी लोगों के लिए मय्यारी तिब्बी निगहदाश्त की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस बात का अज़म किया कि वो अस्पताल की सलाहियतों को निखारने के लिए इजाफी वसाइल और फंड्स की फराहमी के लिए वकालत करेंगे। जम्मू कश्मीर के बेहतर और पुरअमन मुस्तकबल में खवातीन के रोल को किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता और मौजूदा सख्त तरीन चैलेंजों में खवातीन के रोल की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने बांडीपोरा में खवातीन विंग के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। कन्वेंशन से सूबाई सदर खवातीन विंग इंजीनियर सबिया कादरी ने भी खिताब किया। उन्होंने खवातीन विंग से वाबस्ता लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान पर जोर दिया कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। इस मौके पर साबिक CMO बांडीपोरा डॉक्टर बिल्किस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाज़ाबिता तौर पर शमूलियत इख्तियार की। प्रदेश कांग्रेस के एक प्रेस बयान के मुताबिक पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर आज एक गैर मामूली तकरीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों और वर्करों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार सुलवानी ने इन लीडरों और वर्करों का खैर मकदम करते हुए इस पेश रफ्त को कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद और आवाम के तई इसकी आवाम दोस्त पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के मसाइल के हल को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और वह जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। 9 दिन तवील नवरात्रि का आज छठा दिन है। इस सिलसिले में दुर्गानाग मंदिर श्रीनगर में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने माता की आरती भी की। इस मौके पर माता रानी के भजन भी गाए गए। इस तरह वहां श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले इलाकाई रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से भारत की पहली इलाकाई ट्रेन रैपिड एक्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने RRTS राहदारी के तरजीह सेक्शन का भी इफ्तिताह किया, जो 17 किलोमीटर का फासला तय करके गाजियाबाद, गुलदर, दोहाई और दोहाई देव समेत कुल 5 स्टेशनों को साहिबाबाद से जोड़ेगा, जिससे नमो भारत का नाम दिया गया है। उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की मशरिक मगरबी 2 राहदारियों की तौसी को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। साहिबाबाद में एक अवामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि भारत की पहली रैपिड रेल सर्विस नमो भारत ट्रेन को मुल्क के नाम वक्फ किया गया है। उन्होंने कहा कि नमो भारत ट्रेन से नए भारत के नए सफर और नए अज़ाइम की वजाहत होती है। उन्होंने बेंगलुरु के अवाम को भी नए मेट्रो सहूलत पर मुबारकबाद दी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना मुल्क में माली शमूलियत का सबसे बड़ा तरीकाकार बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि इन खातून ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान गरीबों के खातों में रास्त पैसा पहुंचाने में अहम रोल अदा किया।
آج نئی دلی میں 2023 اکنامک کنکلیو کاٹلیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے یہ کہتے ہوئے ڈیجیٹائزیشن کی اہمیت اجاگر کی اور اس سے شفافیت قرار دیا اور شہری بااختیار بننے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کی مدد سے ان سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ اپنے بینک کھاتوں میں 50 سے زیادہ سرکاری اسکیموں کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. داخلی امور اور کوآپریٹو کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج نئی دلی میں کوآپریٹو کنزیومر فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ NCCF کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے خطاب کیا. امت شاہ نے کہا کہ NCCF کو سال 2027-28 تک 50,000 کروڑ روپے کا کاروبار حاصل کر کے خود کفیل بننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ NCCF کو پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیز PACS اور ملک بھر کے دیگر کوآپریٹو اداروں کو اپنا ممبر بنانے پر زور دینا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے NCCF کو اپنا کاروباری منصوبہ تیار کرنا ہوگا اور اپنے کاروباری نقطہ نظر کو تبدیل کرنا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ NCCF کو خود انحصاری کوآپریٹو ادارہ بننے کے لیے اگلے 10 سالوں کے لیے روڈ میپ تیار کرنا چاہیے. امریکی صدر جو بائیڈن نے شدید جنگ کے تناظر میں یوکرین اور اسرائیل کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے. اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی خاطر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اسرائیل اور یوکرین کو اپنی جنگ میں فتح حاصل ہو. انہوں نے بدھ کے روز اسرائیل کے دن بھر کے دورے سے واپس آنے کے بعد یہ بات کہی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے محصور غزہ پٹی کے علاقے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیزی کے ساتھ بلا رکاوٹ رسائی پر زور دیا ہے. قاہرہ میں مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں گٹرس نے انسانی ہمدردی کی بنا پر فوری جنگ بندی پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ سر دست خوراک، پانی، دواؤں اور ایندھن کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے اور یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی چھوٹی کارروائی نہیں ہے. وائس چانسلر سپورٹس فیسٹیول آج سکاسٹ کشمیر کے فیکلٹی آف ہارٹیکلچر کے شیخ العالم سپورٹس گراؤنڈ میں شروع ہوا. اس کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کیا جو تقریب پر بطور مہمان خصوصی موجود تھے. اس ہفتہ طویل فیسٹیول کا اہتمام ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر شالیمار اور فیکلٹی آف ہارٹیکلچر نے کیا ہے. تقریب پر ڈائریکٹرز، ڈینز، مختلف شعبوں کے سربراہان اور فیکلٹی کے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ شائقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. وائس چانسلر نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے آرگنائزروں کی کوششوں کی سراہنا کی. انہوں نے طلباء میں کھیل کود کے جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے سپورٹس کونسل جموں کشمیر کے اشتراک سے آج بانڈی پورہ کے شیری کشمیر سپورٹس اسٹیڈیم میں مائی یوتھ مائی پرائڈ کے نام سے 5واں اوپن T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر کے اس ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. اس ٹورنامنٹ میں وادی کی 48 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. اس موقع پر کمشنر موصوف نے کہا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو کھیل کی طرف راغب کرنا اور انہیں منشیات کی لت سے دور رکھنا ہے. ٹورنامنٹ کا پہلا میچ بانڈی پورہ کرکٹ کلب اور عیدگاہ کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا. چیف ایجوکیشن آفیسر بڑگام رومانہ قاضی نے آج بڑگام میں جسمانی طور خاص طلبہ کے لیے مختلف کھیل مقابلے منعقد کیے جس میں تقریباً 70 طلبہ نے مختلف مقابلوں میں شرکت کی جس میں ویل چیئر ریس، چیس، کیرم، ٹگ آف وار، فٹ ریس اور بیڈمنٹن شامل ہیں. اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر نے اس ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر زونل کوآرڈینیٹرز اور اسکاٹ ٹیچرز کا شکریہ ادا کیا. اور موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خبریں DD کشمیر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.